वो जिंदा है। हजारों सालों से वो यहां वहां भटक रहा है, न जाने कितने ही सदियों से, न जाने कितने ही वर्षों से। आखिर वो किसकी तलाश में है? वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए उसका ना केवल कहानी किस्सों के जैसा है, लेकिन कई लोगों को यह विश्वास है कि उन्होंने उसे देखा है अपनी आंखों से, अपने सामने। किसी दिव्य शरीर वाले कोढ़ से परेशान व्यक्ति को देखा है, अपने जख्म को आराम देने के लिए तेल मांगते हुए। वो महाभारत काल में भी था, वो आज भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। क्या उसे सैनिकों के वध करने की सजा दी गई या फिर उसे किसी और अपराध की सजा दी गई? कौरवों की सेना में 3 महारथी जीवित बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। तो फिर अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया गया? कृतवर्मा और कृपाचार्य भी तो द्रौपदी पुत्रों की हत्या में शामिल थे, तो फिर उनको किसी तरह का श्राप या दंड क्यों नहीं दिया गया? अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया था जो केवल उसे ही अनंत काल तक भटकने के लिए श्राप दिया गया? आपके मन में भी ये प्रश्न कभी न कभी जरूर आए होंगे, इसलिए आज हम आपके इन प्रश्न का उत्तर भी देंगे और जानेंगे आज कहां है अश्वत्थामा और किस हाल में है और कब तक धरती पर रहेंगे, कब होगी उनकी श्राप से मुक्ति। आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। जिन लोगों ने उसे देखा वो कहते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है। हमारा इतिहास बेहद पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कोई जगह नहीं मिले। इसे मिथक और कपोल कहानियां बनाकर इतिहासकारों ने पल्ला झाड़ा है, यानी हमारे हिंदू धर्म पर इतने आघात किए हैं कि जिनको गिनना मुश्किल है, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से महज एक मिथक बनकर रह गए हैं। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझा हुआ है, कई रहस्यों से भरा पड़ा है। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही तरह की घटना पर सहमत होना महज एक मिथक या फिर एक कहानी हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का एक किला अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए हुए है, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं और चले जाते हैं। वो किसी को नजर नहीं आते। माना जाता है कि वे सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने या मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक मिथक है तो वही कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खोलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं और कोई अंदर आ भी नहीं सकता। पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर वहां कैसे कोई आ सकता है और कैसे पूजा करके वहां से जा सकता है? यह तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हो या फिर किसी के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हो जो इन बाधाओं को बाधा ही न समझता हो, जो हम आम इंसानों के लिए बाधा हैं। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े शरीर वाले हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, शरीर पर गहरे जख्म हैं, वो कोढ़ रूप से ग्रसित हैं और उनके शरीर से भिन्न भिन्न अंगों के साथ ही उनके माथे से भी लगातार खून बहता रहता है। इन घावों को भरने के लिए ही वो कई बार लोगों से तेल भी मांगते नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घाव महाभारत के समय के हैं। युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हुए थे, जिस कारण उनके घाव अब तक भरे नहीं हैं। वो आज भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो आज भी जिंदा है, भटक रहे हैं, चाहकर भी उन्हें मौत नहीं आ रही? और ये सिलसिला कब तक चलने वाला है, ये जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहां इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उनके गले से घोड़े की तरह हिनहिनाने जैसी आवाज निकली थी, जिसके कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उन्हें दैत्य, शास्त्र, व्याधि, देवता और नाद, गंधर्व आदि से निर्भीक रखता था। वो कई दिनों तक बिना खाए पिए युद्ध लड़ सकते थे, क्योंकि इस मणि से उनको लगातार ऊर्जा मिलती थी।
महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया, जिससे पांडवों की हार नजर आने लगी। गुरु द्रोण और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को लगभग परास्त ही कर दिया था कि श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और एक नीति अपनाकर युधिष्ठिर से झूठ कहने को कहा। सारे युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था, जिसका उच्चारण इस तरह से किया गया जैसे कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया हो, जबकि जो मारा गया था वो एक हाथी ही था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण की शंखनाद करने के कारण और पांडवों के द्वारा शोर मचाए जाने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अब युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधेरे में दुर्योधन का आदेश पाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए वध कर दिया, जिससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो वही का एक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं। महर्षि वेदव्यास ने दोनों के ब्रह्मास्त्र को रोका और उनसे वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तब अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए इसे रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध अजन्मे बालक और गर्भवती नारी पर हमला करने और उनको मारने के अपराध से ही अश्वत्थामा का वो अपराध सिद्ध होता है जिसके लिए उसे भगवान कृष्ण ने श्राप और दंड का भागी बनाया। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने युद्ध में वो सब किया जिनके सेनापति या राजा ने कहा, यहां तक कि द्रौपदी के 5 पुत्रों और द्रौपदी के भाई और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न के वध को युद्ध का हिस्सा माना गया, क्योंकि तब तक दुर्योधन जीवित था और उसने ऐसा करने के लिए अश्वत्थामा को आज्ञा दी थी। परंतु अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और फिर अजन्मे बालक पर प्रहार यानी भ्रूण हत्या का पाप ही वो पाप है जिसके कारण उन्हें यह श्राप दिया गया। आज हमारे देश में भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं तो लोग समझ लें कि ये कितना बड़ा पाप माना गया है। हजारों लोगों की हत्या से भी बड़ा पाप है किसी भ्रूण की हत्या करना। अबोध बालकों और स्त्री की हत्या धर्म है, ये कहकर श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गई और बस ऐसी ही मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून रिश्ता रहता है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो अभी तक नहीं भरे हैं। न जाने कितने ही और सहस्त्रों सालों तक उसे ऐसे ही भटकना पड़ेगा और ऐसे ही भटक भटक कर गुजारा करना पड़ेगा और न जाने ही इस युग के अंत में कब वो कल की भगवान से मिलेंगे और उनकी सहायता करेंगे और इस पाप से मुक्ति पाएंगे। यानी अश्वत्थामा की मुक्ति का मार्ग है कल की अवतार। जब भगवान कल की जन्म लेंगे तब अश्वत्थामा को अपने पाप से मुक्ति मिलेगी और उसके बाद वो इस मृत्यु लोक से पलायन कर जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।